हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेईई एस्पिरेंट्स। और हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर दी थी। एंगल क्या होता है, रेडियन डिग्री में कैसे डील होता है, सारा चीज हम देख चुके हैं। अब हमसे कोई भी पूछ लेगा कि 3π/2 की वैल्यू कितनी है, 4π/3 की वैल्यू कितनी है, तो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड पैमाने से। ऐसा सर नहीं खुजा लेंगे कि 4π/3 क्या होगा या पाई को 180 करके, ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना। समझ गए थे पिछले लेक्चर में। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरी चीजें कि जो पिछले लेक्चर में हमने साइन कॉस टेन, जो ट्रिग्नोमेट्री का बोल सकते हैं कि किसी से पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, साइन कॉस टेन थीटा, ऐसे ही बोलते हैं ना, कोई एंगल वगैरह थोड़ी बोलता है। तो ट्रिग्नोमेट्री की असल शुरुआत यहां से होगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक होता है थीटा, है ना, एक 90 डिग्री, है ना, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए इसमें एक थीटा है। अब कई बार क्या होता है, इन तीनों साइड में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, है ना। आपने कई बार पाइथागोरस थ्योरम वगैरह सब यूज करिए, आप बड़े एक्सपर्ट लोग हो, बट कई बार क्या होता है फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बेस और परपेंडिकुलर में दिक्कत दे देते हैं। हाइपोटेनियस तो पहचान में आ जाता है, बट ये सीधा सीधा ट्रायंगल ना हो कि कहीं आड़ा होगा कहीं तिरछा होगा, तो वहां पर कई बार स्टूडेंट परपेंडिकुलर और बेस पहचानने में गड़बड़ कर देते हैं। तो आज से एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके गुरुजनों ने बताया होगा कि एंगल के सामने वाला क्या रहता है, एंगल से जो ठीक सामने नजर आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे उसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस जो सबसे बड़ी साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस, वो दिख जाता है आपको। और जिस वाले रेफरेंस लाइन से एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोल देते हैं हमारा। ठीक है, बेस बोल देते हैं। बाकी आप पहचान लोगे, जैसे परपेंडिकुलर आपने डाल लिया, हाइपोटेन्यूस बेस तो आराम से कर दोगे। ठीक है, अब चलो स्टैंडर्ड हमारे एंगल होते थे साइन कॉस, है ना, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनकी वैल्यू आपसे समझनी होती थी। तो और आपको स्कूल में सिखाया जाता था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले, है ना। तो इसका मतलब P फॉर परपेंडिकुलर। तो अगर ये ऐसा रहता था कि P/H दैट इज साइन, है ना, ये हो गया साइन, B/H कॉस, और ये हो गया टेन, ये क्या हो गया टेन। तो याद रखना आसान होता था। बट मैंने ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से नहीं रटा था। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ इसका। हमारे टाइम पे क्या होता था ना, कोई भी देशभक्ति का पार्ट पढ़ लिया कर लिया तो बड़ा अंदर से नेशनलिज्म वाला फीलिंग होता था। तो हमने ऐसा बनाया था, पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या, एक बार और रिपीट करते हैं, पाकिस्तान बंजर पड़ा, बंजर मतलब जो उपजाऊ नहीं है, जो उपजाऊ जमीन नहीं होती उसको बंजर बोलते, बंजर जमीन, है ना। जैसे चंबल के बीहड़ वगैरह में, है ना, उपजाऊ नहीं है, खेती बाड़ी के लिए उपयुक्त जमीन नहीं है, तो उसको बीहड़ बोला जाता है ना, बंजर जमीन। तो पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा भी रख सकते हैं। आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति, आपने जैसा सीखा हो वैसा कर लेना। ठीक है, चलो तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि साइन अगर है तो वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपका साइन होगा। कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का। ठीक है, और टेन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन सबसे ज्यादा बहुत यूज होगा, टेन आपके पूरे काइनेमेटिक्स में हम बहुत बार यूज करेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, ये रिलेशन भी पता है आपको कि यहां पर हम 1/ ऐसा लिखते हैं। साइन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन को कॉसेक 1/कॉसेक थीटा में भी लिखते हैं। कॉस को क्या लिखते हैं, 1/सेक थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, और टेन को हम क्या लिखते हैं, 1/कॉट थीटा भी लिखते हैं। ठीक है, तो इनका 1/कॉसेक को साइन लिखेंगे, या 1/साइन को कॉसेक भी लिख देंगे। इसका उल्टा भी है ना, साइन इधर आ जाएगा तो कॉसेक उधर चले जाएगा। तो 1/साइन को कॉसेक भी लिख सकते हैं, 1/कॉसेक को साइन भी लिख सकते हैं ना, वाइस वर्सा है। अच्छा, 10 को एक और चीज होती है, 10 को लिखने के लिए है कि इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा। देखो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, आपका h और h कैंसिल आउट हो गया, P/B हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा। तो टेन थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। चलो यहां तक बात क्लियर है। ये सारे के सारे बेसिक्स आपको पता होने चाहिए और पता होंगे भी आपको। अब देखिए क्या होता है, एक टॉपिक होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
कि क्या हम बहुत छोटा एंगल हो तो उसकी जगह कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं क्या। ये बहुत काम आता है आपको कई सारी जगह पे, जहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड हो या फिर आपको 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर टिक करना हो, एलिमिनेशन मेथड यूज करना हो, तो स्मॉल एंगल का काफी रोल रहता है। देखिए अब यहां पर स्मॉल एंगल कैसे देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं बोलूं यहां पे कि मान के चलिए ये देख लेते हैं हम लोग यहां पे कि यहां पे ऐसा देखते हैं, ठीक है। ये आपका एक काम करते हैं, ये हमारी रेफरेंस लाइन थी, ठीक है, रेफरेंस लाइन थी, और यहां पे ये हम ट्रायंगल बना देते, तो ये 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। अगर मैं इसका आधा करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ठीक है। मैं और आधा करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, इसका भी आधा 22.5, ठीक है। और मैं करना चाहूँ और मैं उसका आधा करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 11 समथिंग, उसका भी आधा कर लेना 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 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 ये हमारी रेफरेंस लाइन थी, ये हमारा जो परपेंडिकुलर था, ये जैसे 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 इस इनिशियल पोजीशन की तरफ बढ़ते जाएगा, इसका मतलब है कि ये एंगल छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, और कितना छोटा हो जाए कि हम अप्रोक्सीमेट करके उस इनिशियल लाइन के रेफरेंस में ही वैल्यू लिख सके। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, वो कर लेते हैं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा। मैं छोटा सा एक डेरिवेशन करूंगा ना, छोटा सा। सपोज करो ये हमारा क्या था, यहां पे सर्कुलर है, ये सर्कल है, इस सर्कल में क्या है, एक रेडियस होगा, रेडियस आर, है ना, ये रेडियस आर है। और यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको ए पॉइंट ले लूं, इसको मैं बी पॉइंट ले लूं, क्या ले लूं, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और वापस इस पे चलते हैं हम लोग आर्क कट करने की तरफ। ये कितना चले कितना चले कितना चले कितना चले, हम कोशिश करते हैं कि ये आर के बराबर ही चले, रेडियस जितनी है उतनी ही रेडियस का ये चलाएं हम लोग, है ना, और यहां पे जाके रुक जाए और वहां से एक एंगल डाले। तो यही हमारी किसकी डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी हमारी रेडियन की डेफिनेशन यही थी, है ना। और ये हमारा क्या हो गया, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग ये करें, इसको एक पॉइंट का नाम दे देते हैं, इसको पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए पॉइंट ये हो गया, बी पॉइंट ये हो गया, इसको हम सी बोल देते हैं। और एक चीज और कर देते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहां से हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस लाइन के ऊपर, और इस पॉइंट को हम लोग डी पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में, अभी कुछ नहीं किया हमने, सिंपल एक रेडियस थी, रेडियस के बराबर चला, हमने एक आर्क काटा रेडियस के बराबर का, और उस पॉइंट पे हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, है ना। अब ये जो थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये थीटा असल में होगा क्या, इस थीटा को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू ध्यान से सुनना, आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। और ये आर्क क्या है, आर्क बी और सी, आर्क का लेंथ कितना है BC, बी से लगा के सी का आर्क है, और रेडियस कितना है, रेडियस है AB रेडियस है। अब आप बोलोगे सर ये रेडियस है R, तो ये भी तो रेडियस ही है R, ये भी आपका क्या है, रेडियस ही तो है, बिल्कुल रेडियस ही है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर एक छोटा सा पॉइंट यहां पे ऐसा कंक्लूड कर दे कि AB इक्वल टू AC, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, असल में रेडियस ही है, दोनों के दोनों असल में रेडियस ही है। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, है ना, इस पॉइंट को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करते हैं। अब समझिएगा, अब ये तो हम मान के चल रहे कि ये थीटा कितना है, ये थीटा अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास है, ये मानते हो, क्योंकि हमने रेडियन की डेफिनेशन में यही ऑब्जर्व किया था। अब देखिएगा, क्या मैं इस एंगल को जिस छोटा करते जाऊंगा, छोटा करते 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 करते, अगर मैं यहां पे इस वाली इसको छोटा छोटा करते हुए, अच्छा मूव, ऐसे मूव, ठीक है, ऐसा मूव नहीं करेगा ये, इसको मैं छोटा करते हुए इस तरीके से लेके आ जाता हूं, है ना, इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट को ऐसा करिएगा, है ना, देखना, इसको मैं छोटा करते हुए यहां पे लेके आ जाऊं, बहुत छोटा सा आर्क, आपको समझाने के लिए मैं बड़ा कर रहा हूं, अदरवाइज में बहुत छोटा सा आर्क। तो ये जो पॉइंट था हमारा C, इस C पॉइंट को यहां से धीरे 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 इस एंगल को कम करते 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 मैं बहुत छोटा लेके आ जाऊं, बहुत छोटा, और ये तकरीबन C मैंने यहाँ पे
है ना, बहुत पास में है ये, बहुत पास में। आपको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर रख रहा हूं, है ना। तो अब यहां पे आप समझोगे कि इतना पास में हो जाए कि इससे जो पॉइंट गिरे यहां पे, वो तकरीबन ये बी के ऊपर ही लाई कर जाए। मतलब जैसे जैसे आप इस सी पॉइंट को इधर नीचे उतारोगे तो डी पॉइंट उस साइड में जाएगा, है ना। ये सपोज करो, देखो यहां पे मैं अभी बता देता हूं करके, ये यहां होता सी पॉइंट तो डी पॉइंट यहां पे हो जाता, है ना। तो सी पॉइंट जैसे जैसे नीचे उतरेगा डी पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट होते जाएगा, और हम कहां तक शिफ्ट करेंगे, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली ये बी के ऊपर ही जाके कोइंसाइड हो जाए, बी एंड डी पॉइंट सेम बन जाए, उतना कर देंगे, है ना, उतना कर देंगे, कर दिया उतना, है ना। अब ये हमारा क्या है, थीटा। अब देखिएगा यहां पे, है ना, ये देखिए ये थीटा है यहां पे, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बी और यहां पे क्या कर दे, बी सी, है ना, बी सी, बी और सी, ये लेंथ परपेंडिकुलर हो गई, बहुत छोटी है बट है तो सही। तो बी और बी सी क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर, और अपन हाइपोटेनियस कितना हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस की लेंथ क्या हो गई, एसी लेंथ हो गई, है ना, एसी लेंथ हो गई। तो देखो यहां पर आपको पता है कि बीसी, एसी और एबी तो क्या है, बराबर है, AB और AC तो बराबर है। तो क्या हम AC की जगह क्या हम विद द हेल्प ऑफ AC की जगह हम BC लिख सकते हैं क्या, सॉरी AB लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से हमारी, है ना, एरो बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, है ना, कि AC बराबर AB। तो हमने AC की जगह AB रिप्लेस कर दिया। तो अब यहां पर आप देखो कि BC और AB असल में क्या है, थीटा है। तो क्या हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहां पे थीटा भी लिख देंगे इसको। तो इक्वल टू क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अब आप देखिए यहां पे कि साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम क्या मान लेते हैं, उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा कॉस के साथ क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू, यहां पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए बी अपना बेस है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC है, ए बी डिवाइडेड बाय AC। अब ए बी और AC तो क्या है, बराबर है, ये तो क्या हो गया, कैंसल आउट, तो ये हो गया 1। तो इसका मतलब थीटा बहुत अगर छोटा होगा तो कॉस, कोई भी कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हम इसको क्या मान लेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेंगे, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, टेन थीटा अगर निकालना हो आपको तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से भी निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर कितना आपका BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है AB, ठीक है। तो ये किसका उल्टा देखो, BC और AB, इसका उल्टा हो जाएगा ना, थीटा, ठीक है, थीटा हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां पर अगर आपका थीटा बहुत स्मॉल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा के बराबर, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर, और टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर, ठीक है। तो ये आपको रिलेशन पता होने चाहिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में। बट ध्यान रहे सारे के सारे जो एंगल है ये काय में है, रेडियन में है, ये काय में है सारे के सारे इन रेडियन, ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, छोटा सा एक डेरिवेशन टाइप करवा दिया ताकि कई बार आपसे प्रूफ करने को पूछ ले। वैसे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई कहां से लेके आए ये सारे रिलेशन, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूं, इस पर न्यूमेरिकल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेट अस सपोज आपको कोई पूछे कि बताइए साइन 3 डिग्री पूछे, तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि साइन 3 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री। बट ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको हमें काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 डिग्री का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 × 18 π/60 3.14 रखिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा दिया जाए कि कॉस, एग्जाम्पल ऐसा दिया कि cos 5 डिग्री, तो आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और 1 आपका क्या में आएगा, 1 आपका रेडियन में आएगा, ठीक है, 1 काय में आएगा आपका रेडियन में। इस चीज को ध्यान रखना। बाकी ये जो 2 थीटा है ये आपको रेडियन में आएंगे, तो इसको कन्वर्ट, डायरेक्टली डिग्री में दिया है, डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, ये जो थीटा का थीटा, तो ये डायरेक्टली काय में आएंगे आपके आएंगे
रेडियन में, सॉरी डिग्री में, तो उसको रेडियन में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो अब आपसे कभी ये पूछे कि सर ये अप्रोक्सीमेशन कौन से डिग्री तक अलाउ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 से 10 डिग्री लेते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो है वो अप टू कहाँ तक, अप टू 10 डिग्री तक, अप टू 10 डिग्री तक लगा सकते हैं। बट बहुत ही प्रिसाइसली अगर आपसे पूछे तो 5 डिग्री तक लगाना है आपको, बट अप टू 10 भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेशन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, 10 के ऊपर नहीं लगाना है, फिर हम एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाएंगे। ठीक है, मजा आया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके आइडेंटिटीज, है ना। तो ये बहुत ही वेल नोन आइडेंटिटीज, आपने 10th क्लास में कई बार इनका यूज किया होगा। सर ये तो हमने इतनी बार करा है कि हमको सबको याद है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे याद रखा जाए इसलिए यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख दिया है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉसेक, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज है, 3 गोल्डन आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको नींद में भी कोई उठा के पूछे, कि बोल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1। है ना, तो ये आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुछ फॉर्मूले, है ना, ये फॉर्मूले साइन ए प्लस बी, तो आपको क्या करना, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। इसका मतलब साइन कॉस, कॉस साइन, बीच में कॉस कॉस आएंगे, है ना, दोनों साइन के बीच में कॉस, दोनों साइन के बीच में कॉस, प्लस साइन हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। जैसा आपको श्रद्धा भक्ति हो, जैसा आपका दिमाग ठीक बोले वैसे याद रखना हो, बट अल्टीमेटली रिजल्ट ये होना चाहिए कि याद होना चाहिए चाहे कैसे भी हो। तो मैं ऐसे याद रखता था कि 2 साइन के बीच में कॉस लिख दो, तो साइन ए कॉस, है साइन कॉस कॉस साइन, और फिर ए बी लगा दो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस थीटा, मतलब ए और बी दोनों ही क्या हो जाए, थीटा, तो ए और बी, तो ए और बी थीटा हो जाए प्लस साइन के साथ में, तो इस पहले फॉर्मूले में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा साइन थीटा। इसका मतलब क्या होगा, सेम वैल्यू हो गई, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा एक ही सेम वैल्यू हो गई, तो इसको 1 और 2 टाइम्स से, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कॉस में, देखें कॉस ए प्लस बी, तो कॉस में क्या होगा, देखो साइन में क्या था कि दोनों साइड साइन थे, बीच में कॉस था, बट इधर कॉस में आते आते लड़ाई हो गई कि भाई हम कॉस इधर साइन उधर, है ना, 2 कॉस 2 साइन। अब ए बी लगाना ही पड़ेंगे क्योंकि 2 के अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दूसरा है प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, उल्टा हो जाता है, कोस थोड़ा उल्टा है ना, जब भी कॉस की बात आएगी तो थोड़ा सा उल्टा चलता है, तो प्लस की जगह माइनस करने को बोलता है, माइनस की जगह प्लस करने को बोलता है, और ये बंटवारा भी करता है ना, पोलराइज करने की कोशिश करता है, कॉस कॉस इधर साइन साइन उधर। ठीक है, चलो तो समझे, साइन जो है वो बिल्कुल बोल सकते हैं सेक्युलर है, मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन करने की कोशिश, चलो भाईचारा बिल्कुल मेंटेन करता है साइन, कि चलो एक ए के साथ हो गया तो कॉस के साथ भी रहे, उधर ए और बी एक कॉस के साथ हो गया, साइन बैलेंस करने की कोशिश करता है, और पॉजिटिव का पॉजिटिव, बट कॉस में क्या होता है, पॉजिटिव का माइनस, माइनस का प्लस। कहानियां हैं, जैसा आपको जैसी श्रद्धा भक्ति हो वैसा याद रखना, बट अल्टीमेटली याद होना चाहिए। चलो यहाँ से कुछ रिजल्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने साइन का किया था वैसे कॉस का करते, थीटा प्लस थीटा कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस ये हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा। ठीक है, यहां से देखिएगा, फिर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से 2 फॉर्मूले इजाद होंगे, है ना, यहां से क्या होंगे, 2 फॉर्मूले की जर्नी स्टार्ट होगी। थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, 2 जर्नी स्टार्ट होगी। पहली जर्नी थोड़ा सा अलग कलर से जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो पहली जर्नी, इस साइन को हम क्या करें, इस प्रॉपर्टी में कॉस को एज इट इज रहने दें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन की जगह हम प्रॉपर्टी यूज कर ले, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर ले हमारी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस उधर चले गया तो क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम ऐसा यूज करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर 2 हो गए, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट, अरे चक्री बन गई। ठीक है, चलो सेकंड क्या करें, थोड़ा कलर बदल देते हैं, इसमें आ जाते। ठीक है, चलो अब क्या करें, सेम आइडेंटिटी अब कॉस के लिए यूज करते हैं। तो कॉस की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो 2 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन 2 थीटा का तो एक ही फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो आप इनमें से याद रख सकते हैं, जो आपको जरूरत पड़ेगी वो यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट नोट में भी लिख दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई भी कर दिया है, उसको मॉडिफिकेशन को देखते हैं। एक तो ये याद रखना है, दूसरा मॉडिफिकेशन मैंने क्या किया देखो यहाँ पे कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 को मैं इस साइड में लेके आ गया, है ना, इसमें भी 1 को इस साइड में लेके आ गया। तो 2 नए फॉर्मूले आपको दिखने को मिलेंगे, है ना। फॉर्मूले तो वही है, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया मैंने। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। देखो मैं चाहता ना तो एक टेबल भी दे देता डायरेक्टली, है ना, कहीं से भी गूगल से कॉपी पेस्ट करके के लिख लो, ये सारे याद होने चाहिए। बट थोड़ा जो मेन फॉर्मूले थे, फॉर्मूले बहुत है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूले हैं, बट मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उसको थोड़ा सा जहाँ हल्का फुल्का डिराइव कर दिया, ताकि आपके दिमाग में फिट एंड फाइन तरीके से बैठ जाए। क्योंकि बहुत ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूले का हमें काम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। जेई वाले स्टूडेंट जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली हम लोग फिजिक्स को सीखने के लिए, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जितना मैथमेटिक्स फिजिक्स में लगेगा उतना ही हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 के, है ना, तो 10a प्लस बी, तो 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस साइन होगा, और माइनस में अगर है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, नीचे की साइड में प्लस हो जाएगा, है ना। तो प्लस के साथ ऊपर प्लस, नीचे माइनस, माइनस के साथ अपना ऊपर वाला क्या है माइनस, नीचे प्लस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, आपको काम आएंगे 10 के। 10 टू थीटा, इसको भी अगेन आप थीटा प्लस थीटा से कर सकते हो, चाहो तो थीटा प्लस थीटा से करोगे तो देखो प्लस वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 थीटा प्लस 10 थीटा 2 10 थीटा, और यहाँ पे 10 थीटा इंटू 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, चलो अब फटाफट देखते हैं जो स्टैंडर्ड हमारे वैल्यूज होती है उसको देखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे अच्छा सा ग्राफ बना रखा है, बहुत बेहतर तरीके से देखें। देखिए आपको ये पता होगा मैंने किसका यूज किया है यहाँ पे, मैं चाहता तो डायरेक्टली बता देता। साइन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, और कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है ना। इतनी ग्राफ की तो समझ, वैसे मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा अभी आपको, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ भी हम लोग बेसिक वाला ग्राफ कवर करने की कोशिश करेंगे, बट साइन और कॉस के बेसिक आपको कर्व तो पता ही होंगे। ऐसा है, तो मैंने क्या किया, अप टू पाई, है ना, पूरा 360 डिग्री तक नहीं लिया, 2 पाई तक, सॉरी पाई तक लिया, 180 डिग्री तक मैंने साइन का एक कर्व बनाया। ये साइन का कर्व है, ठीक है, और ये कॉस का कर्व है। ये किसका है, कॉस का कर्व है। देखिएगा ध्यान से। चलो अब हम वैल्यू पुटअप करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन सा कलर ले लें, वैल्यू पुट करना कौन सा यूज नहीं हुआ अभी तक, ऑरेंज कलर ले लें क्या, हाँ ऑरेंज कलर ले लेते, ऑरेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको सबको पता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 तक वैल्यू सबको याद होती है साइन की, और नहीं याद हो तो याद रखना है आपको, है ना। साइन 0 कितना होगा, 0 होगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होगा।
साइन 45 1/√2 होगा, ठीक है। साइन 60 √3/2 होगा, ठीक है। और साइन 90 1 हो जाएगा। इतना याद है ना, बस। बाकी टेबल पूरी की पूरी इस नॉलेज के बेसिस पे ही ये पूरी टेबल आप भर दोगे, ऐसी मेरी गारंटी है, और आप कर भी दोगे। अब देखो, जब कॉस की बारी आती है, तो इसका रिवर्स लिखते हैं। इसका रिवर्स कैसे लिखें? इस टेबल का उल्टा कर दो, जो उधर लास्ट में उधर पहले बन जाएगा, ठीक है। मतलब cos 0 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे ये, तो इधर रिपीट कर दिया, यहाँ का यहीं आएगा, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट था अब ये लास्ट बन जाएगा। देखा, तो कॉस का भी पता चल गया कि जो साइन का चलता है उसका कॉस उल्टा चलता है। चलो, अब बाकी इधर की वैल्यू कैसे करें? अब समझना, यहाँ पे मिरर रख देते हैं। क्या रख देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए? मिरर। अब ये एज्यूम करो कि इस 90 डिग्री पे हमने क्या रख दिया? मिरर रख दिया। पूरा मैं बना नहीं रहा हूं, है ना, मिरर रख दिया, मिरर। सबसे पहले भराएगा 3/√3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद 0, ठीक है। सिमिलरली कॉस के साथ भी हो जाएगा, तो 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और देन 1, ठीक है। अब छोटा सा चेंजेस ये करना कि कॉस क्या चलता है, अभी मैंने बताया था ना, कॉस क्या है, थोड़ा सा उल्टा चलता है। प्लस का माइनस बनाने की इसको बहुत हाई बाप रहती है, बहुत जल्दी रहती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे माइनस साइन लगा देगा। यहाँ पे क्या लगा देगा? माइनस साइन। क्या हम जवान हो सब माइनस साइन हो जाओ? साइन का कॉपी किया है बट कोई दिक्कत नहीं, बट हम माइनस साइन के साथ कॉपी करेंगे, ठीक है भाई, ऐसे कर लो। चलो, अब 10 की बारी है। 10 कैसे करेंगे? हमें पता है कि 10 क्या होता है? साइन डिवाइडेड बाई कॉस, मतलब ये वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस। तो ऊपर और नीचे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 0/1 0 हो जाएगा। 1/2 2 कैंसिल, तो 1/√3, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, यहाँ पे 2 कैंसिल तो √3, यहाँ पे समथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो 2 कैंसिल तो -√3 -1 हो जाएगा ये। यहाँ पे 2 तो -1/√3, ठीक है, -1/√3। और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 1, 0 अपॉन समथिंग, तो क्या हो गया? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा साइन, कॉस और टेन की टेबल हो गई। अब यहाँ पर सर ये क्या लिखा? 37 53 और माइनस थीटा। अभी बताता हूँ। माइनस का तो अभी आप देख ही लीजिए कि माइनस में क्या होता है कि साइन के साथ माइनस एंगल है, माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा है, तो क्या होगा आपका? यहाँ पे आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाता है। कॉस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, ऐसा कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव बना देगा ये, ठीक है। और 10 में क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिवाइड, तो -10 थीटा, -10 थीटा। इन दोनों एंगल को मैं समझाता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइनेमेटिक्स में 37 और 53 डिग्री बहुत बार यूज होगा, और इवन काइनेमेटिक्स छोड़ो, पूरे फिजिक्स में बहुत सारी जगह पे 37 और 53 बहुत ज्यादा यूज होगा। ये टेबल भरने से पहले मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा आपको, उसके बाद इसको भरेंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट फंक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं समझाता हूं, उसके बाद इस टेबल को हम लोग भरेंगे। चलिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मजा आएगा सुनने में, और आपको याद रखने में भी तसल्ली होगी, है ना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसको याद नहीं रख पाते। साइन 37 क्या होगा, कॉस 53 क्या होगा। बिल्कुल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, ताकि आपको बहुत लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग आपके दिमाग में फिट हो जाए। चलो एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले तो, है ना, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल बना दिया हमने, ठीक है। एक और ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 37 है, थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, और इसको हम लोग 53 डिग्री का मान लेते हैं, 53 डिग्री का मान लेते हैं। अब ये जो कहानी है, ये तीनों की जो साइड्स है, ये साइड्स सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर के बीच में ही रोटेट होती रहेगी, 3 4 और 5, 3 4 और 5। अगर आपको इनकी प्लेसिंग पता चल जाए तो आप डायरेक्टली साइन कॉस 10 निकाल सकते हो। एक तो ये तरीका है ना। एक तरीका ये है कि तीनों के अगर साइड्स पता चल जाए आपको, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। और कई बार आपको 2 साइड्स भी पता चल जाए तो आप बड़ी आसानी से तीसरी साइड निकाल सकते हो, है ना। तीसरी साइड पाइथागोरस में आपको पता ही है ना, पाइथागोरस में ऐसा होता है,
पाइथागोरस थ्योरम तो पता है ना, मैं वो बताने की जरूरत तो है नहीं। थीटा बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालना है तो अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये ओरिजिनली तो वैसे ही होता है ये, ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आपको 3, 4, 5 में से ये बता दूं मैं कि इनकी प्लेसिंग कौन कौन सी है, तो 37, 53 दोनों का एंगल बड़ी आसानी से साइन कॉस टेन करके निकाल सकते हो। बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, इसमें क्या है ना। तो पहले तो ये तरीका बता देता हूं। दूसरा, वो तरीका बताने के साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कि आपको बार बार ट्रायंगल एज्यूम नहीं करना है ना। तो और शॉर्टेस्ट तरीके से पहले आप बड़ी सी चीज को छोटा बनाएंगे, फिर और छोटा बनाएंगे, फिर और छोटा बनाएंगे। बड़ी सी चीज को अगर डायरेक्ट बहुत छोटा बनाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। चलिएगा, तो आप ये समझिए कि ये तीनों में से ये है आपके दादाजी, ये है दादाजी, दादा, पूरा दादाजी की जगह हम दादा ही लिख लेंगे, है ना। ये है ग्रैंडफादर, और इनका ये है 3 जो है ये छोटा बेटा है, छोटा बेटा, दादाजी का छोटा बेटा है, और ये जो 4 है ये बड़ा बेटा है। इसमें कोई दिक्कत, बड़ा बेटा है ना। तो 3, 4, 5 में से 5 कौन है, दादाजी है, 4 कौन है, बड़ा बेटा है, 3 कौन सा है, छोटा बेटा है। अब देखिएगा दादाजी ने क्या किया है, 2 प्लॉट लिए हैं। कौन कौन सा, 37 डिग्री का और 53 डिग्री का प्लॉट लिया है। और दादाजी ने बोला है कि ये मैंने लिया है, मैंने मेरा पैसा लगाया है दोनों बच्चों की प्रॉपर्टी के लिए, 37 की प्रॉपर्टी और 53 डिग्री की प्रॉपर्टी। तो भाई सबसे बड़ा शेयर तो मेरा होगा, इसके बीच में सबसे बड़ा शेयर तो मेरा होगा, दादाजी बोले स्ट्रिक्टली। तो आप बताओ मुझे कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस देखो, मतलब हाइपोटेनियस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इन दोनों से मिलके हाइपोटेनियस बना है। तो सबसे बड़ी साइड्स कौन सी, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस की है। तो दादाजी जो सबसे बड़े शेयर होल्डर है वो कहां बैठ जाएंगे, 5 पे जाके बैठ जाएंगे। मतलब 5, 5 कहां आ जाएगा, आपके हाइपोटेनियस पे आ जाएगा। हाइपोटेनियस पे आ गया सर, बढ़िया, कमाल हो गया। अब तो सर क्या है, अब तो हम 2 मिनट में निकाल देंगे, एक साइड और एक एंगल आ जाए, बट ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी बनाते हैं इसको, मतलब थोड़ा और इजी बनाते हैं। फिर दादाजी बोले कि चलो दोनों की बड़ी वाली लेंथ पे सबसे बड़ा शेयर तो मेरा है। अच्छा, जो मैंने 37 वाली प्रॉपर्टी खरीदी तो उसके जस्ट सामने गार्डन फेसिंग, है ना, ये 37 है, 53 और 37 में छोटा कौन है, 37 है। तो ये 37 अगर छोटा है तो ये छोटे बेटे को जाता है गार्डन फेसिंग। गार्डन फेसिंग घर मान लो, कुछ भी मान लो। ये अगर 53 बड़ा है 37 से तो बड़ा ही है ना, तो ये इसका गार्डन फेसिंग किसको जाता है, बड़े बेटे को जाता है। बस बात खत्म। बचा हुआ शेयर, इसमें बचा हुआ शेयर किसको मिलेगा, बड़े बेटे को, इसमें बचा हुआ शेयर किसको मिलेगा, छोटे बेटे को। प्रॉब्लम सॉल्व। तो दादाजी बोले बहुत बढ़िया, चलो ये आपको समझ में आ गया, सारा चीजें समझ में, प्लेसिंग वगैरह समझ में आ गई। दादाजी ने बोला प्लेसिंग कर दी, मैं शेयर होल्डर हूँ, ऐसा 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 मैंने बंटवारा कर दिया है। अब चलो, अब दोनों भाइयों का शादी वादी भी कराना है ना, ये सारा भी चीज़ जरूरी है। तो अब इनको शादी वादी में कराया तो इनके साथ में साइन और कॉस यूज हुआ, है ना। तो थोड़ी देर के लिए साइन देखें, साइन 37 है ना, और यहाँ पे साइन 53। वैसे तो आप अगर आपको साइड्स पता है तो 2 मिनट में निकाल लोगे, बट और ट्रिक बता देता हूँ, है ना। कई बार न्यूमेरिकल करते करते ट्रायंगल एज्यूम नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको अभी तो वो लग रहा होगा कि कहाँ सर बस इतना बता दिया हम तो कर लेंगे, बट आपको काइनेमेटिक्स में ये भी सोचना नहीं पड़ेगा। और इजी बना देता हूँ मैं आपको, ठीक है, और इजी बना देता हूँ। चलो, अब ये साइन और कॉस, तो ये जो साइन और कॉस है ना, ये दादाजी के रहते हुए, ये जिंदा थे तभी आ गए थे, है ना। साइन और कॉस एग्जिस्टेंस में तब आ गए थे जब दादाजी जिंदा थे। अब दादाजी जिंदा थे तो दादाजी ने बोला कि भाई चलो मेरा हाथ पैर तो नहीं चल रहे हैं, बट फिर भी मेरा डिसीजन चलेगा, तो डिनोमिनेटर में तो मैं ही रहूंगा। डिनोमिनेटर में तो चाहे तुम 37 वाले छोटा बेटा हो, बड़ा बेटा हो, साइन और कॉस में जब तक मैं जिंदा हूं, साइन और कॉस तक, तब तक तो मैं डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहूंगा, मतलब डिनोमिनेटर में रहूंगा भाई। चलो, डिसीजन मेकिंग डिनोमिनेटर में क्यों डाला अपन ने, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या करता है, चीजों को अगर डेसिमल वाली प्लेस हो गई तो बड़ा भी कर सकता है, और डेसिमल से छोटी रही नंबर तो उसको कम भी कर सकता है ना। जैसे कोई भी चीज 500 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 50 बन सकती है, और 500 को मैं 0.1 से डिवाइड करूं तो 5000 भी बन सकती है ना। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग किंग मेकर है, तो डिनोमिनेटर में दादाजी बैठ गए सब जगह, बहुत बढ़िया। चलो, अब इन्होंने क्या किया, चलते हैं बस,
साइन की तरफ चलते हैं। तो साइन की बात करेंगे अगर हम लोग, तो साइन के साथ में अगर छोटा है तो यहां पर छोटा रहेगा, साइन के साथ में बड़ा है तो यहां पर बड़ा रहेगा। देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बचा क्या है, साइन के साथ में छोटे के साथ में छोटा है तो उसका उल्टा हो जाए, कॉस तो हमेशा उल्टा चलता है, तो छोटे के साथ बड़ा और यहां पर बड़े के साथ छोटा। चलो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़े दिन हुए और दादाजी गुजर गए। दादाजी गुजर गए तो भाई अब इन्होंने, दोनों भाइयों ने शादियां करी। तो शादी करी तो अब नई एंट्री हुई साइन, सॉरी 1037 की नई एंट्री हुई, और इधर भी 1053 की नई एंट्री हुई। अब दादाजी का रोल तो है नहीं, दादाजी का रोल तो 10 में तो दादाजी का रोल नहीं, 10 आते आते दादाजी गुजर गए। दादाजी गुजर गए इसका मतलब है कि 3 4 5 में से 5 तो है ही नहीं, 3 और 4 का ही राज है। तो अब बस लड़ाई किसकी, 5 तो 5 तो रहेगा नहीं, या तो 3/4 होगा या 4/3 होगा। क्या होगा, 3/4 होगा या 4/3 होगा, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर 10 ने बोला कि भाई, 10 ने बोला, मतलब ये जो वाइफ है इनकी, दोनों बेटों की वाइफ बन के आई है जो 10, अलग अलग है क्योंकि एंगल के साथ अलग अलग है बट ऑब्वियस है। तो इन्होंने बोला कि यार देखो कॉस तो बड़ा एबला है ना, एबला मतलब तो बोल सकते हैं कि बड़ा अपोजिट विचारधारा वाला बंदा है कॉस, क्योंकि ये प्लस की जगह कभी माइनस हो जाता है, माइनस को प्लस हो जाता है ना, ये उल्टा चलता है थोड़ा। बट हमने 10 ने तो क्या है, कसम खा रखी थी कि भैया हम तो साइन का साथ देंगे, जैसा साइन चलेगा मैक्सिमम टाइम हम लोग वैसा ही चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि काम करते, साइन में क्या फॉलो किया अपन ने, छोटे के साथ छोटा, तो यहां पर भी वही फॉलो करेंगे, यहां पर भी छोटे के साथ में छोटा, और दादाजी तो है ही नहीं है ना, बड़े के साथ में बड़ा, दादाजी तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये रही कहानी साइन, 10, कॉस और इनकी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको टेबल फिलअप करनी है। तो ये बहुत अच्छे से मैं स्टोरी टेलिंग में इसलिए बताया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूँ कि साइन 37, तो छोटे के साथ छोटा, दादाजी तो रहेंगे, नीचे 5 है, तो क्या हो जाएगा 3/5, है ना, याद रखना आसान हो गया कि नहीं। अब मैं बोलूँ कि साइन 53, साइन के साथ बड़ा बेटा 4/5, दादाजी तो रहेंगे कॉस और साइन में, है ना। मैं बोलूँ cos 37, अरे ये उल्टा चलता है ना, 4/5, नीचे तो दादाजी हैं, 53 cos 53, तो छोटे के साथ में बड़ा, तो 53 बड़ा है तो छोटा 3/5, नीचे दादाजी रहेंगे। 10 की जब बारी, दादाजी है ही नहीं बट फॉलो करता है साइन को कि छोटा एंगल है तो छोटा, 3/4 और 4/3, ठीक है। तो मजेदार तरीके से आप चाहें तो यहां से भी डायरेक्टली बना सकते हैं, बट इतना दिमाग खर्च नहीं करेंगे, आपको डायरेक्टली स्टोरी बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। कोई ऐसा पेचीदा कॉन्सेप्ट जो बार बार याद नहीं हो, उसको स्टोरी के रूप में अगर पेश कर दो तो आसान हो जाता है, और यही हमारा काम है, ठीक है। और यही हम करने आए हैं कि आपको थोड़ा सा जो भी 11 12 का इंटायर फिजिक्स, उसको स्टोरी टेलिंग में इस तरीके से बनाएंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते टाइम पे कहीं नहीं रुके और बहुत तेजी से आपका दिमाग वर्क करे। देखिए कई बार चीज़ें क्या होती है, मैं मानता हूँ टफ होती है, कई बार हमें समझ नहीं आती है, बट बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कई बार हम चीज़ें इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हमें अच्छे से बताया नहीं गया होता है, ठीक है। बाकी आप टेबल भर लोगे, टेबल भर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे टेबल में डाल देना, ठीक है। मैं दूसरा, हाँ यही कलर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 37 3/5, है ना, दादाजी थे। साइन 53 दादाजी थे भाई 4/5, है ना। उसके बाद cos 37 उल्टा चलता है ना, 37 हो गया तो 4/5, नीचे तो 5 ही रहेगा और 3, ठीक है। यहाँ पे 1037 मतलब 3/4 क्योंकि दादाजी तो है ही नहीं यहाँ पे, और ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। चलो, तो ये सारी के सारी टेबल आपको पता होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रिपलेट वाला पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग, लेक्चर बड़ा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे 4 क्वाड्रेंट वाला ऑपरेशन की साइन 90 + थीटा, 180 + थीटा, है ना, 180 माइनस प्लस कैसे कन्वर्जन होता है, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो मज़ा आया होगा इस लेक्चर में, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हमने चीज़ें सीखी और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है ये, ठीक है। तो इसी तरीके से आखिरी लेक्चर होगा अगला ट्रिग्नोमेट्री का, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।